कल वाला जो वीडियो था उससे आगे हम लोग उसी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो इसमें दे देता है और फिर पूछ लेता है कि ए ने कितने दिन में काम किया, बी ने कितने दिन में काम किया, या दोनों मिलकर कितने दिन में काम किया। इसी तरह से क्वेश्चन आता है। तो चलिए बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। कहने का मतलब ये है कि ए और बी अगर दो लोग हैं कोई, तो कहता है उसका कार्य का जो क्षमता है वो बी से दोगुना है ए का। तो अगर बी 1 होगा तो ये 2 होगा। रेशियो इसका कार्य क्षमता का। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर अगर 14 दिन में करते हैं तो ए कितना दिन में करेगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों मिल करके है तो दोनों को ऐड करते हैं। 3, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3, 14 दिन में। दोनों मिल करके 14 दिन में। जिसके बारे में पूछा जा रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा। ए का रेशियो कितना है 2, कितना दिन में, x दिन में। 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। तो x बराबर 21, मतलब ए जो है सो 21 दिन में काम कर लेगा। फिर निकालते हैं बी अकेला कितना दिन में काम करेगा। सेम चीज, ए बी का रेशियो पता है, तीन गुने 14। अब हमसे पूछा जा रहा है बी कितना दिन में काम करेगी। तो बी का रेशियो क्या है 1 गुने x। तो x बराबर कितना 42। मतलब ए जो है सो 21 दिन में काम कर लेगा और बी जो है सो 42 दिन में काम कर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। बात वही है रेशियो वाला ऊपर। बी से दोगुना है ए, ठीक है। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। यहाँ देखिए एक चीज आप लोग को समझना होगा कि जो ज़्यादा अच्छा काम करने वाला होता है, जो कुशल कारीगर होता है, उसको कम टाइम लगता है। तो यहाँ पर ए जो है वो ज़्यादा अच्छा काम करने वाला, इसको टाइम कम लगेगा और बी को टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे अगर कोई 2 लोग हैं, अगर मान लीजिए ऐसे कि एक बच्चा है और एक कोई जवान आदमी है, दोनों को अगर एक समान काम दे दिया जाए तो ऑब्वियसली है कि बच्चा जो है सो उस काम को ज़्यादा टाइम लेगा करने में, और जो जवान आदमी है वो कम टाइम लेगा। तो जो अच्छा काम करने वाला होता है वो टाइम कम लेता है। यहाँ पर जो ये रेशियो क्या दिखाता है, रेशियो दिखाता है इसकी कार्य क्षमता। क्षमता मतलब ये ज़्यादा अच्छा काम करने वाला है, बी जो है सो उससे कम काम करने वाला है। तो कहता है बी से 10 दिन कम लेता है। ए जो है ना ए बी से 10 दिन कम लेता है। तो ए अगर x दिन लेगा तो बी जो है सो x से 10 दिन कम समय लेगा। अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या किए थे कि जिसका निकालना होता है, ए का निकालना है तो ए का रेशियो रखेंगे, बी का निकालना है तो बी का रेशियो रखेंगे। अब यहाँ पर हमको x का वैल्यू निकालना है तो 2 के साथ इसको गुना करेंगे और 1 के साथ इसको गुना करेंगे, दोनों को कर देंगे इक्वल। तो 2 × x - 10 बराबर 1 × x। यहाँ से करते हैं तो आ जाएगा 2x - 20 बराबर x। x इधर लीजिएगा तो x बराबर 20। मतलब x किसको माने थे b को। b जो है सो 20 दिन लेता है काम करने में और a जो है सो 20 - 10 दिन लेता है काम करने में। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो अब हमको पता है a जो है सो 10 दिन लेता है और b जो है सो 20 दिन लेता है काम करने में। तो इससे पहले भी हम लोग जानते हैं दोनों मिलकर कैसे काम करता है। तो 1/10 + 1/10
20। इसको अगर कैलकुलेट करिएगा एलसीएम आ जाएगा मेरा 22 + 1 मतलब 20/3। इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में अगर लिखना हो तो 6/2/3 दिन में काम दोनों मिलकर खत्म कर लेगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। फिर से रेशियो लिख लेते हैं। बी की तुलना में ना ये 3 गुना अधिक कार्यकुशल मतलब बी की तुलना में ये 3 गुना अच्छा है। अतः किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। ये जितना दिन में करेगा उससे 60 दिन कम में ए कर लेगा। ये अगर x दिन में करेगा तो x - 60 दिन में ये कर लेगा। फिर से बात वही है कि ए बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। 3 को गुना कर लीजिए इससे और 1 को गुना कर दीजिए इससे। 3x - 180 बराबर x। x इधर जाएगा तो 2x। x बराबर 90 मतलब b जो है 90 दिन में काम कर लेगा। a जो है 30 दिन में काम कर लेगा। b जो है वो 90 दिन में काम करेगा, a जो है 30 दिन में काम करेगा। तो क्वेश्चन सीधा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि b को कितने दिन लगेंगे काम करने में तो 90 दिन, a को कितने दिन लगेंगे काम करने में तो 30 दिन। अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो दोनों मिलकर 1/90 + 1/30। एलसीएम इसका हो जाएगा 90। 1 + 3 मतलब 4/90। इसको लिखते हैं 22.5 दिन। इसको आप फ्रैक्शन में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 22.5 दिन। ठीक है, फिर इससे आगे कुछ और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं कैसे बनाया जाता है। तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। कहता है ए अकेला 10 दिन में कोई काम को कर लेता है, बी अकेला 15 दिन में कोई काम को कर लेता है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि पहला दिन आएगा ए काम करने, फिर दूसरा दिन आएगा बी काम करने, फिर तीसरा दिन आएगा ए काम करने, फिर चौथा दिन आएगा बी काम करने। मतलब अल्टरनेट डे पे वो काम करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे हमको बताना है कि काम कितने दिनों में समाप्त होगी। तो यहाँ पे इसके लिए करना क्या है तो लिखिए ये पहला दिन का काम, ये दूसरा दिन का काम। मेरे पास 2 दिन का काम हो गया। ये पहला दिन आया काम किया, ये दूसरा दिन आया काम किया। फिर यहाँ पे तीसरा दिन आएगा ए, फिर यहाँ पे चौथा दिन आएगा। इस तरह से चलता जाएगा। तो काम कब खत्म होगा तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हम लोग जोड़ते हैं इसको वैसे कर लेते हैं। इसका एलसीएम 30। मतलब यहाँ लिखा है 5/30। अब हमको ये बताना है यहाँ पर कि अगर 5/30 यहाँ पर एक ध्यान दीजिए पेयर बना रहा है, 2 दिन का पेयर बना रहा है पेयर। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम उस डिजिट से गुना करते हैं जो हम 30 के पास पहुंच जाए। कहने का मतलब कि पहले एक बात समझिए, अगर कोई आदमी 10 दिन में काम कर सकता है, कोई आदमी होगा वो 10 दिन में काम कर सकता है। अगर वो आदमी 5 दिन काम करता है तो जो काम कर सकता है वो नीचे आता है, जो काम करता है तो जितना दिन काम किया उसको ऊपर लिखते हैं। मतलब ये हो गया कि आधा काम हो गया, आधा काम वो व्यक्ति कर लिया। अगर यही 10 दिन में करता है, कर सकता है और 10 दिन कर भी लिया, मतलब यहाँ पर क्या है, एक मतलब होता है काम कंप्लीट। आधा मतलब आधा
एक मतलब काम कंप्लीट। तो यहाँ पर काम कंप्लीट कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कोई ऐसा डिजिट से गुना करते हैं कि हम 30 के पास पहुँच जाए। तो यहाँ पर देखते हैं 6 से अगर गुना करते हैं तो 6 5 30 और नीचे भी 30, एक आ गया। तो मतलब यहाँ पर भी हम 6 से गुना कर देंगे। तो ये 12 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। ये आरंभ किया, पहले दिन A, फिर B, फिर A, फिर B, इस तरह से पेयर करके चल रहा है। यहाँ से एलसीएम लेंगे पहले, इसका एलसीएम 30, 10 दिया 30, 15 दूना 30, 5/30। अब हम ऊपर में कौन सा डिजिट से गुना करते हैं कि मेरा यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर 6 से गुना किए तो 30 आ गया, मतलब यहाँ पर कट के 1 हो गया। तो मेरा काम खत्म, मतलब काम कंप्लीट। 1 मतलब होता है काम कंप्लीट। तो यहाँ पर 2 गुने 6, यहाँ भी 2 गुने 6 करेंगे, मतलब 12 दिन में मेरा काम कंप्लीट हो गया। प्रोसेस फिर से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा लोगों को परेशानी होती है। ये अकेला जो है ना 10 दिन में काम कर लेता है, फिर 15 दिन में काम कर लेता है। अल्टरनेट डे काम करना है, पहले आएगा A काम करने के लिए, फिर B, फिर A, फिर B। तो हम क्या करते हैं, एक दिन A को लाते हैं, फिर दूसरा दिन B को लाते हैं, दोनों को काम कराते हैं। ये 2 दिन का काम था। तो यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं 2 दिन का काम। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का लास्ट में हम देखते हैं कि यहाँ हम किस डिजिट से गुना कर दें कि मेरा यहाँ पर 1 हो जाए। 6 से गुना किए तो 30 30 1 हो गया। तो यहाँ भी 6 से गुना करेंगे, मतलब मेरा 12 दिन में ये काम इस तरह से करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये अकेला 16 दिन में करता है, B अकेला 12 दिन में करता है। यदि एक दिन छोड़कर काम किया जाए और काम फिर से यही शुरू कर रहा है तो काम कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। फिर से वही चीज 1/16 लेंगे प्लस 1/12 लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। ये तो भाई 2 दिन का काम हो गया मेरा। एलसीएम 48, अब यहाँ है 7/48। अब बताइए यहाँ पर कि 7 को हम कौन से डिजिट से, 7 का कौन से डिजिट से हम मल्टीप्लाई करें कि 48 हो जाए। अगर हम 7 को 7 से गुना करते हैं तो 49। तो ये तो ज्यादा हो गया, मतलब काम तो इतना ही करना है, 48 ही ना, ज्यादा तो करना है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे 7 से नहीं गुना करके 6 से गुना करेंगे। यहाँ भी हम 6 से गुना करेंगे, मतलब मेरा अब 12 दिन का काम हो गया। यहाँ तक ठीक है, 12 दिन का काम हो गया। अब देखिए यहाँ से फिर क्या होता है। काम मेरा तो कंप्लीट हुआ नहीं, काम मेरा बचा हुआ है। काम अगर बचा हुआ है तो इसको फिर क्या करेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। कुछ कट पिट रहा है तो इसको काटते हैं। 6 से 8, मतलब मेरा 7/8 काम हो गया। जैसे अभी थोड़ा देर पहले की एग्जाम्पल लिए थे कि अगर कोई आदमी 10 दिन में काम कर लेता है, अगर 5 दिन काम किया उस पर, तो मतलब आधा काम कर लिया, मतलब 1/2 काम कर लिया। उसी तरह यहाँ कट के जो भी आया तो 7/8 काम कर लिया। तो आधा काम, तो 7/8 अगर काम हो गया तो बचा मेरे पास कितना काम। यहाँ से निकालेंगे शेष काम। शेष काम है मेरा 1/8। 1/8 को अगर हम फिर से किसको लाएंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर से हम लाएंगे A को, क्योंकि AB करके पेयर करके जो काम किया है तो B पर जाके समाप्त हुआ है। तो अब जो आएगा वो A आएगा काम करने के लिए, और A जो है सो 1/16 है। अब देखिए क्या ये काम कर लेगा, ये अकेले क्या इस काम को कर लेगा। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस 16 से यहाँ पर गुना करके देखिए कितना आता है, 2 आता है। लेकिन हम क्या बोले थे कि काम हमेशा होना चाहिए 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, अब 1/8 में से A को काम करवाएंगे। A को
करवा के हटाना है। एक को काम करवाए तो 1/16, इसका फिर सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 16, 2 - 1, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है 1/16। ये जो ए आया काम करने के लिए तो एक दिन और काम हुआ, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लाते हैं बी को काम कराने। चेक करने का तरीका देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग फंसते हैं। चेक करने का तरीका सबसे पहले क्या बोले, जो शेष काम मेरे पास 1/8 भाग जो बचा हुआ है वो क्या ए कर पाएगा। तो इसको देखने का तरीका ये है कि 16 को यहाँ पर गुना करके देखिए, 1 से कम आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसको हटा लीजिए, ए का काम करके हटा लीजिए। फिर यहाँ पर 1/16, अब 1/16 काम बचा हुआ है। अब कौन आएगा करने के लिए, बी। यहाँ पर अब देखते हैं इसको चेक करके क्या ये काम कर पाएगा। यहाँ पर रखते हैं 12 रखेंगे तो 4 दिया 12, 4 का 16, मतलब 3/4 है। 1 से कम है या अधिक है, ऑब्वियसली कम है, 1 से कम है तो यहाँ पर गुना कर देंगे 12, 4 × 4 = 16, 4 दिया 12, मतलब 3/4। डी आके इस काम को कंप्लीट कर दिया। 3/4 मतलब क्या कि उसके वो जो है इस हिसाब से काम करता है कि 1/16 काम को वो एक दिन से पहले ही कर दिया, इसलिए ये फ्रैक्शन में आ गया, ठीक। 1 से अधिक नहीं जाना है, याद रखिएगा, इसमें 1 से अधिक में नहीं जाना है। तो 6 × 2 = 12, 13.3/4 दिन में काम खत्म। 13.3/4 दिन में मेरा काम खत्म। 6 × 2 = 12, जहाँ से आया था 1 दिन, फिर ए को कराए 1 दिन लिख दिए, फिर बी जो है सो 3/4 दिन में ही काम खत्म कर दिया, तो यहाँ पर 3/4 आ जाएगा। 6 × 2 = 12, 13.3/4। अगर समझ में नहीं आया हो तो उसको फिर से वीडियो को देखिएगा एक बार और समझने का कोशिश कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि समझ में आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी तरह का। अब यहाँ पर 2 लोग काम करते थे, यहाँ भी 2 लोग काम किए हैं, यहाँ पर आएंगे अब 3 लोग काम करने के लिए। तो क्वेश्चन है, ए अकेला 11 दिन में करता है, बी अकेला 20 दिन में करता है, सी अकेला 55 दिन में करता है। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन ए के साथ सी, पहला दिन जो है ए के साथ आ गया बी, फिर अगला दिन ए के साथ आ गया सी, तो इस हिसाब से काम कितने दिन में समाप्त होगा। ऐसे लिखेंगे, पहला दिन आ गया ए के साथ बी, दूसरा दिन आ गया ए के साथ सी, तो ये कितने दिन का काम हुआ, 2 दिन का। ये भी काम हुआ, 1 दिन का काम, ये 1 दिन का काम। देखिए ना, पहला दिन ए के साथ बी आया तो 1 ही दिन का काम ना, फिर दूसरा दिन ए के साथ सी आया, ये दूसरा दिन, मतलब टोटल मिला के 2 दिन का काम हुआ। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, 1/11 + 1/20 + 1/, फिर से 11, 1/55, मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा 220। 20 + 11 + 20 + 4, 20 × 20 = 40, 51 × 4 = 55, 55/220। 55 को कितना से गुना करें कि 1 ले आए, मतलब 220 ले आए। 55 को अगर 4 से गुना कर देते हैं तो 55 × 4 = 220, 220 कट गया, तो मतलब यहाँ भी 4 से गुना कर देंगे, तो मतलब मेरा काम जो है सो 8 दिन में समाप्त। प्रोसेस वही है, पहला दिन ए के साथ बी आएगा, फिर दूसरा दिन ए के साथ सी आएगा, सबका वैल्यू देंगे। यहाँ जो करते थे 1 के बराबर लाना है या 1 से कम लाना है, 1 से अधिक नहीं लाना है, क्योंकि हमको काम इतना ही करना है, इससे अधिक हम नहीं लाएंगे। तो 55 को 4 से गुना किया, 220 आ गया, तो 4 तो ये तो 2 दिन का काम था ना, 55/220 2 दिन का,
तो 4 से गुना किए तो 4 गुना 8 दिन में ये काम मेरा समाप्त हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो है सो 20 दिन में काम कर सकता है, 20 दिन में, 60 दिन में। अब यहाँ पर देखिए ये लगातार कार्य करता है, हर तीसरा दिन बी तथा सी आता है। ए सब दिन काम करेगा और तीसरा दिन बी और सी आएगा। देखिए इसको कैसे लिखते हैं। पहला दिन ए आया, दूसरा दिन भी ए आया, लेकिन तीसरा दिन में ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा। ये मेरा 3 दिन का काम हुआ। हर तीसरा दिन में ना बी सी आएगा। तो पहला दिन तो अकेले काम करेगा ए, दूसरा दिन में अकेले काम करेगा ए, तीसरा दिन ए के साथ बी और सी भी आएगा। तो ये मेरा पहला दिन, दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये 3 दिन का काम हो गया। इसका एलसीएम देखिए 60, 20 किया 60, 20 किया 60, 20 किया 60, 30 गुना 60, 60 इकाई 60, 3 3 6 पे 3 जो 11 12, 12/60। इसको कितना से गुना कर रहे हैं? 5 से गुना कर रहे तो 60 के बराबर आ जाएगा। यहाँ भी 5 से गुना कर दीजिए, मतलब 15 दिन में काम खत्म हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, देखते हैं। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग, ए जो है इसी काम को 18 दिन में कर लेता है, 20 दिन में, सी 30 दिन में। अब इसमें बोला गया कि बी तथा सी इससे आरंभ करते हैं और 2 दिन काम करके छोड़ देते हैं। बी और सी दोनों आदमी का आया, 2 दिन काम किया और चला गया, तो शेष काम बच गया, उसको ये कितना दिन में पूरा करेगा? सबसे पहले क्या करते हैं, ये बी का सी का दोनों का 2-2 दिन का काम करवा के देख लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 20 किया 60, 3 गुना 6 प्लस 4, मतलब 10/60। 1/6 काम मेरा हो गया कंप्लीट। 1/6 काम तो ये दोनों करके चला गया। अब काम शेष कितना बचा? शेष निकालने के लिए हम हमेशा 1 में से घटाते हैं, क्योंकि काम हमेशा 1 होता है और एक काम में से अगर घटाते हैं तो अगर शेष निकालते हैं, शेष काम 1 - 1/6 मतलब 5/6 काम। अब किसको करना है 5/6 काम? ए को करना है 5/6 काम, क्योंकि ये एक काम 18 दिन में करता है, तो 5/6 काम कितने दिन में करेगा? तो 18 का 5/6, 6 से 3 बार काट देंगे, मतलब 15 दिन में ये जो है तो बचा हुआ काम कर देगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर से देखिए क्या किए हैं, बी और सी को लिए हैं, जो कि बोल रहा है कि 2 दिन काम करता है, तो 2-2 दिन दोनों को काम करवा दिए हैं। यहाँ पे 2 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जैसे देखिए, फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई आदमी 10 दिन में काम कर सकता है, अगर वो 5 दिन काम करता है, मतलब क्या 1/2 काम कर लिया। अब पूछेगा शेष बचा कितना? तो ये आधा हो गया, तो आधा बचा, 1 - 1/2। तो शेष निकालने के लिए हमेशा 1 में से घटाते हैं। तो यहीं पर 2 दिन काम किया तो 2 दिन काम करवा दिए, इसका मतलब 1/6 भाग हो गया काम। बचा कितना? शेष काम। तो शेष काम निकालने के लिए 1 में से जो काम हो गया उसको हटा देते हैं, तो 5/6। अगर 5/6 का मेरा बचा हुआ है, अब करना है किसको? ए को। तो ए जो है सो एक काम करता है 18 दिन, तो 5/6 कितना दिन में करेगा? 18 का 5/6, 6 3 18, 5 दिया 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है।
यदि अंतिम 6 दिन में लड़का अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में होगा। मतलब अंतिम 6 दिन लड़का जो है ना वो अकेले काम करता है, मतलब 20 दिन दोनों मिल के काम किया होगा। अगर 26 दिन टोटल काम हुआ और 6 दिन लड़का अकेले किया होगा तो 20 दिन जो है दोनों मिल के काम किया था। तो फिर से वही 24 दिन में काम खत्म कर सकता है दोनों, लेकिन दोनों किया कितना 20 दिन। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो आता है मेरा 5/6, मतलब 5/6 काम मेरा हो गया। अब निकालते हैं शेष काम। शेष निकालने के लिए क्या करते हैं 1 - 5/6 एक में से घटाते हैं, मतलब 1/6 काम मेरा बचा हुआ है। तो ये 6 दिन में जो बचा हुआ काम जो है 1/6 काम 20 दिन जो था वो 6 दिन जो यहाँ से बचा हुआ है तो 1/6 काम 6 दिन में करेगा। यदि 1/6 काम 6 दिन में करेगा तो लड़का जो है तो कुल काम कितने दिन में करेगा 26 दिन में। क्या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 काम 6 दिन में तो एक काम 26 दिन में, तो लड़का जो है वो 26 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। समझ गए होंगे। यहाँ पर 20 क्यों लिखे, 24 तो दोनों मिलके करता था, लेकिन दोनों मिल करके 20 दिन किया, 26 दिन था, लेकिन 6 दिन उसमें लड़का अकेले काम किया है, तो दोनों मिल करके तो 20 दिन काम किया। तो 20 दिन काम किया तो यहाँ पर 5/6 काम हो गया कंप्लीट। शेष बचा 1 - 5/6, 1/6 काम मेरा शेष बचा है। तो जो भी करेगा 6 दिन में तो 1/6 काम 6 दिन में, तो एक काम 36 दिन में, मतलब एक काम मतलब क्या लड़का कंप्लीट करेगा 36 दिन में उस काम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों मिल करके 12 दिन में करते हैं। बी और सी दोनों मिल करके 15 दिन में करते हैं। अब कहता है यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा काम करता हो, अगर ए और सी का अनुपात देखा जाए तो 2:1 होगा, क्योंकि सी की तुलना में ए अच्छा काम करता है दुगुना, इससे सी से दुगुना अच्छा काम करता है ए। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो ए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/C = 2/1, तो C = A/2। अब देखिए हमको यहाँ पे करना क्या है कि B कितना दिन में काम करेगा, तो उस कार्य को पूरा होने में B कितना दिन लगेगा, सॉरी यहाँ पे A होगा, A कितना दिन लगेगा उसको। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं, अगर इस इक्वेशन को माइनस कर दिया जाए तो B से B कट जाएगा, A C का रिलेशन आ जाएगा, जो कि यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। इसको लिखते हैं A + B में से B - C को घटा लेते हैं, -B - C बराबर ऐसे लिख सकते हैं 1/12 - 1/15। C के जगह पर A/2 डाल देते हैं, ये तो B से B कैंसिल हो जाएगा, A - C के जगह पर A/2। इसका LCM 60, 12×5 = 60, 15×4 = 60। A में से A/2 गया तो A/2 बराबर 5 में से 4 गया तो 1/7, तो A बराबर कितना, A जो है वो 30 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। टाइम एंड वर्क का जो एक पार्ट है, इसमें 2 पार्ट होता है। एक आता है कि कुछ आदमी, कुछ लड़के, कुछ स्त्रियां मिल करके इतने काम, इतने दीवार बनाते हैं या इतने झाड़ू बनाते हैं, उस टाइप का एक क्वेश्चन होता है। उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसका वीडियो समाप्त हो गया है।
अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए, शेयर दोस्तों में ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे कोई ट्रिक का यूज नहीं कर रहे हैं और देख रहे होंगे कि इसको बहुत आसानी से हम 1 से 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर ले रहे हैं और कोई बहुत ज़्यादा लफड़ा भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू।